सविता जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आप एक तरफ फीमेल फीटिसाइड भ्रूण हत्या पे काम करती हैं, छोटी छोटी बच्चियों की लिए काम करती हैं, और एक तरफ मेंस राइट के लिए। कैसे ये आपको फील हुआ कि मुझे पुरुष अधिकारों में भी कूदना चाहिए, और आप इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो मैं दीपिका का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने ये मंच दिया, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से धरातल पे काम करती हूँ। पानीपत हरियाणा में है। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत आप सबको पता है राष्ट्रीय स्तर पे पानीपत से हुई थी। ये नहीं था कि पानीपत दिल्ली के नज़दीक है इसलिए हुई थी, क्योंकि हरियाणा जो है वो बेटियों को गर्भ में मारने के नाम से जाना जाता था। बेटियों को गर्भ में मारते थे। उसके बाद हमारा जो रेशो था वो लिंग अनुपात सबसे नीचे था हरियाणा का, और हरियाणा में सबसे नीचे था पानीपत का। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत वहाँ से की थी, और उसी समय मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं इन बेटियों की लड़ाई लड़ूंगी जिन बेटियों को गर्भ में माताएं मार रही हैं। लेकिन जब मैंने वो लड़ाई 2015 में शुरू की थी, धीरे धीरे मेरे पास ये केस आए कि बच्चा पैदा करके कोई झाड़ियों में फेंक रहा था, कोई गलियों में फेंक रहा था, मतलब पैदा करके। तो वो केस मेरे पास आए तो पुलिस उस चीज़ को नकार देती थी कि कोई बच्चा मिला या कोई भ्रूण मिला तो मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा 2-3 महीने में क्लोज। लेकिन कई केस मैंने खुद अपने स्तर पे ढूंढ के उन माओं को भी और उन पिताओं को भी जिनका वो बच्चा था, चाहे वो अनमैरिड का था चाहे वो मैरिड का था, क्योंकि लड़के खासकर जो अनमैरिड महिलाएं थी, लड़की मतलब जो युवतियाँ थी उनके थे। तो मैंने वो कई जो है मामले उजागर किए और उनको जो है मुकदमे भी दर्ज करवाए। तो फिर धीरे धीरे पुलिस वाले कहने लगे कि भाई आप किस किस को अंदर कराएंगी, ये तो पानीपत में रोज का काम है, क्योंकि आपको पता इंडस्ट्री ज़्यादा हैं, यूपी और बिहार के ज़्यादा यहाँ पे जैसे मजदूरी करने आते हैं फैक्ट्रियों में, वो ज़्यादा केस मेरे पास आने लगे। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया सोशल मीडिया पे मेरी चीज़ बहुत कम है। अब तो दीपिका डाल देती है, थोड़ा बहुत पता लगता है, नहीं तो किसी को पता भी नहीं होगा। 17 ऐसे मामले मेरे पास हैं 2017 से अब तक। पहला केस 2017 में आया था, एक 4 साल की लड़की के साथ रेप करके और उस बच्ची को मार के कुएं में फेंक दिया था। उस बच्ची की लड़ाई लड़ी, धीरे धीरे 17 ऐसे केस हैं जिनके केस मैं खुद लड़ रही हूँ। उन परिवारों को ये भी नहीं पता थाना कहाँ है, कोर्ट कहाँ है, क्योंकि कहीं न कहीं वो इस मानसिकता का शिकार हुई हैं। 7 साल की बच्ची को एक तांत्रिक ने दिवाली की रात को मतलब उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसका रेप किया और रेप करके मार के उसको फेंक दिया। उसके परिवार को ये भी नहीं पता हमारा केस कहाँ चल रहा है। उसकी जब गवाही भी आई थी तो 5 बार उसकी माँ को ये बताना पड़ा था कि आपने ये बोलना है कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ। लेकिन केसों में एक में फांसी की सजा सुनाई जज ने, एक केस में 2 लड़कों ने उसके साथ मतलब गैंग रेप किया था, एक 12 साल की लड़की का। फिर वो हाई कोर्ट चले गए, चलो अभी हुआ तो नहीं लेकिन सजा हुई। ऐसे ही 1-2 बहनें थी 8 साल की, उस लड़की के साथ दरंदगी करी गांव के ही एक व्यक्ति ने, और वो मतलब बिल्कुल लड़की मरने की कगार पे थी, खून में लथपथ, मतलब ऐसे था कि वो छोड़ दी। उसकी छोटी बहन के साथ भी कुछ दिन पहले उसी व्यक्ति ने ये काम किया था, उसको 30 साल की सजा हुई। एक केस में अभी 40 साल की सजा हुई। ऐसे 17-18 केस हैं जिसका मैं लड़ रही हूँ, जिसमें 4-5 में तो फैसला आ चुका है। बाकी ये धीरे धीरे जब लोकल मीडिया में खबर आती थी कि भाई सविता आर्य कोई है और ये बच्चियों की लड़ाई लड़ती है और जिसके साथ खड़ी होती है स्तंभ की तरह खड़ी होती है, तो फिर धीरे धीरे महिलाएं आने लगी। जब महिलाओं की FIR में पढ़ने लगी तो मुझे लगा कि सब में एक ही लाइन होती है कि नशीला पदार्थ खिला के मेरे साथ रेप किया। मेरे को लगा कि भाई ये
कहानी है, एक की देखी, 2 की देखी, 10 की देखी, 20 की देखी, तो मुझे लगा कि कोई कंप्यूटर में ये चीज फीड है कि नाम तो वो चेंज कर देते हैं, लेकिन बाकी कहानी सबकी सेम ही है कि मेरे को नशीला पदार्थ खिलाया, मेरे साथ ये किया। ऐसा भी आया कि मैं एक फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी और एक ऑटो वाला आया, उसने ऑटो रोका, मेरे साथ मेरे को बिठा के ले गया, उसने ऑटो में मेरे को पानी पिलाया और नहर पे जाके मेरे साथ रेप कर दिया। तो जब ये ऐसे केस देखने लगी और उसी बीच में 2023 में एक ऐसा मामला आया कि गांव में खेत होते हैं, खेत में डेरा था, डेरे के अंदर 3 महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ था। जब वो घटना ऐसी थी कि वो पूरी सुर्खियां बढ़ी थी हरियाणा में, तब पूरी सीआईए, पूरी एसटीएफ, पूरी हरियाणा की पुलिस उनको ढूंढने में लगी, क्योंकि वहां पे कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं था। मैं हर रोज सुबह से शाम तक उन महिलाओं के पास होती थी। जो भी पुलिस वाले आते थे मुझे कहते थे, बहन जी इनकी काउंसलिंग करो, हमें सुनने में आया है इस महिला ने खुद उस व्यक्ति को बुलाया। मैं उनके दिल से उन महिलाओं की से मतलब जुड़ी हुई थी। मैं उनसे पूछ रही थी, क्या उनमें से आप किसी भी एक व्यक्ति को जानती हो? वो महिला कह रही कि नहीं, हम उन व्यक्ति को नहीं जानते और हमें नहीं पता, ये पहली बार हमारे पास आए और पूरा सब कुछ छीन के। उस महिला और उस पुरुष पे क्या बीती होगी, जिसकी बहन, जिसका जीजा, जिसका साड़ा और उन तीनों की बहुएं और उनके सामने किसी उसके साथ गैंग रेप हुआ हो, उनके दिल पे क्या बीती। तब मुझे लगा था कि जो सच में ही ये पीड़िताएं हैं, इनको भी उन महिलाओं की वजह से न्याय नहीं मिलता जो महिलाएं झूठे आरोप लगाती हैं, 5 साल 10 साल किसी के साथ रिलेशन में रहती हैं और बाद में कहती हैं कि हमारा रेप कर दिया, शादी का झांसा दे दिया। एक महिला 45 साल की, जिसका बेटा 19 साल का, जिसकी बेटी 17 साल की, और महिला कह रही है कि शादी का झांसा देके मेरे साथ रेप किया। मैंने ऐसे मतलब ज्यादा तो नहीं कहूंगी, 10 साल में सैकड़ों ऐसे मामले मैंने खुद जो कैंसिल करवाए हैं। मैंने एक ही बात उस आरोपी को बोली, क्योंकि वो पीड़िता की तरफ से तो आरोपी था, कि आप एक गलती मत करना कि आप जमानत लेके मत आना, किसी वकील के झांसे में मत पड़ना। अगर आपने जाके बेल ले ली तो आप आरोपी बन गए। जब तक मैं तेरे साथ खड़ी हूं, तुझे मैं जेल तक नहीं जाने दूंगी। ऐसे सैकड़ों ऐसे लड़के हैं जिनको मैंने जेल नहीं जाने दिया, उनके मुकदमे हमने कैंसिल कराए। और एक ही बात उन लड़कों को बोली, जैसे मेरा कोई प्रचार नहीं है, कहीं मेरा नंबर नहीं है, लेकिन एक जिस लड़के को मैंने न्याय दिलाया, उस लड़के ने किसी दूसरे को बताया और दूसरे ने तीसरे को बताया। ऐसे करते करते अब भी मैं आपको बताती हूँ, जब महिला थाना पानीपत में खुले थे, यानी पूरे हरियाणा में महिला थाना खुले थे, तो धीरे धीरे हमें पता लगा कि महिला थाने की पुलिसकर्मी मिली भगत करके कुछ वकीलों से मिली भगत करके और झूठे मुकदमे दर्ज करवाती हैं कुछ महिलाओं से मिलके। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने उच्च अधिकारियों को लेटर पे लेटर लिखे और 2022 में मैंने खुद हरियाणा के पानीपत का महिला थाना बंद करवाया कि इसमें कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। उसके बाद 2023 में दोबारा फिर महिला थाना खुला, जिसमें 11 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 10 मुकदमे झूठे मिले। 24 में 10 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 9 मुकदमे झूठे मिले। और हर साल ऐसे ही जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो वो झूठे मिलते हैं। उसमें से कहीं ना कहीं, अगर पानीपत में 50 मुकदमे कैंसिल हुए 100 में से, तो कहीं ना कहीं 20-30 कैंसिल करवाने वाली मैं ही हूँ। तो ये मैं पानीपत की बताती हूँ। और पूरे हरियाणा में 27-28 ऐसे मामले हनी ट्रैप के हैं जो मैंने खुद अधिकारियों को डाल के हनी ट्रैप में मैंने खुद महिलाओं को अंदर करवा। तो ये कहने का मतलब ये है कि मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने डरना नहीं है। कोई भी झूठा केस, चाहे आपके ऊपर दहेज का है, चाहे रेप का है, चाहे छेड़खानी का है, कोई भी झूठा केस अगर आपके पास आपके कोई हो जाता है तो आपने डरना नहीं है। आपने कुछ दिन के लिए दूर रहना है, पुलिस के सामने नहीं जाना। हम जैसे आपके परिवार वाले या कोई और एक दीपिका जैसे कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं तक भी जाना पड़े, हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। सभी मिलजुल के जितने भी यहाँ आए हुए हैं, सबका एक ही लक्ष्य है
कि सच के लिए लड़ना है, चाहे महिला है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई भी है, हमने लड़ाई लड़नी है, सच की लड़नी है, महिला पुरुष की नहीं लड़नी। जब हमें बराबरी चाहिए ना, तो हमें अपने बराबर में अपने उन भाइयों को भी सुरक्षित रखना है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से किसी महिला की थोड़ी सी भी लालच की वजह से जो पैसे के लिए कुछ करती हैं या ब्लैकमेल करती हैं या कैसे भी कुछ भी है, उन सब की लड़ाई हम सब ने, आप सब ने मिलके लड़नी है। और बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। बस एक जज मैडम बैठी है, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, थोड़े से आप भी कुछ फैसले ऐसे सुनाने लग जाओ कि जिस तरह अतुल सुभाष का जो केस था, ऐसे ही एक मगन वाला मामला था रोहतक में। वो मरते वक्त उस लड़के ने बोला था कि बहन जी बेटियां तो बहुत बचा ली, अब बेटों को भी बचा लो। वो शब्द मेरे लिए बोले गए थे। और हम सभी बेटियों को भी बचाएंगे और बेटों को भी बचाएंगे, मिलके बचाएंगे। और एक का बात और भी कहना चाहती हूँ, हमारे पानीपत की बताऊंगी, 1200 से ज्यादा हर साल लड़कियां और महिलाएं घर से भागती है किसी न किसी के साथ और आके फिर रेप का मुकदमा दर्ज करवाती हैं। जाती मर्जी से हैं और आके रेप का मुकदमा दर्ज कराती हैं और फिर लड़के जेल में और लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। तो वो बच्चों को कैसे पालती होंगी, कैसे वो अपने परिवार का सामना करती होंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पाती है 17.5 साल की, कोई कहते हैं 3 महीने रह रहे हैं 18 की होने में, कोई कहते हैं कि ये 15 साल की है। तो ये मामले भी मेरे पास ज्यादा हैं। और तो टाइम कभी होगा तो मैं दीपिका के कभी चैनल पे बैठ के ही अपने बारे में पूरा बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताती। लेकिन एक संकल्प करके यहाँ से जाती हूँ कि आपने डरना नहीं है। जब हम बेटियों के लिए लड़ते हैं तो बेटों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। और इसी नोट पे मैं इस सेशन का अंत करना चाहूंगी कि बहुत कमी है कि पुरुषों आपके साथ अब नारी शक्ति भी फुल ऑन है।